हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट सेशन में। उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने देखी थी, यानी भौतिक वर्गीकरण जो था, जहां पर मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में आपने पदार्थ को बांटा, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट की हमने बात की थी। ओके, देन सेकंड चैप्टर में हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें आपने पदार्थ का कंपोजिशन देखा कि वो किससे मिलकर के बना हुआ है। तो आपने देखा क्या पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हैं या उसमें एक के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के कण भी आ रहे हैं। तो अगर उसमें एक ही प्रकार के कण हैं तो वो शुद्ध पदार्थ हो गया है, एक के अतिरिक्त दूसरा कोई कण है तो फिर वो क्या हो गया है, अशुद्ध पदार्थ हो गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपने शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ के रूप में केमिकल क्लासिफिकेशन किया मैटर का। देन आपका शुद्ध पदार्थ, जब आप एक ही कण की बात कर रहे थे तो उसमें 2 प्रकार से आए थे, एटम मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपने एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ एलिमेंट देखा, वहीं पर आपने एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हुए अलग अलग तत्वों के वो क्या देखा, कंपाउंड के रूप में देखा। ठीक है, तो फिर आपने शुद्ध पदार्थ को एलिमेंट और कंपाउंड यानी तत्व और यौगिकों में विभाजित किया। ओके, देन आपका सेकंड पार्ट जो था मिक्सचर या मिश्रण जिसे कह रहे थे, तो मिक्सचर को 2 तरह से डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। वहां पर होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर, यानी समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था। जहां पर हम मिश्रण की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, यानी कणों के जो साइज होगा, आकार होगा, उसके आधार पर हम 3 तरह से अपने मिश्रणों को विभाजित करते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी कि विलयन हो गया, निलंबन हो गया और कोलाइडी विलयन हो गया, इन तीनों में हम उसको विभाजित करते हैं। विलयन को आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने विलयन के 2 घटक देखे थे, विलायक और विलेय। एक अधिक मात्रा में है जिसे विलायक कहा जा रहा है, जो पूरे विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है, और दूसरा जो कम मात्रा में है या विलायक के अतिरिक्त जो भी वहां पर है उसको क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाएगा। फिर सांद्रता की बात हुई, सांद्रता के प्रकार देखे, विलेयता की बात हुई, और सांद्रता को मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं ये हम लास्ट आपके लेक्चर से सीख रहे थे, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत देखा था, और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया था जो आपको होमवर्क में करना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने वो अटेम्प्ट किया होगा। आज के सेशन में आगे चलते हैं और मात्रात्मक रूप से सांद्रता को कैसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका, जिसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। यह आपका फ्लो चार्ट था जो आपको बता रहा था कि किस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे मैटर को। ये आपके शुद्ध पदार्थ हो गए जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है। अशुद्ध पदार्थ, जिसके 2 प्रकार, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, आपने पढ़ा। ठीक है, दोनों में अंतर देखा था, यौगिक और आपका मिश्रण में अंतर देखा था। मिश्र धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था। अभी क्वेश्चन पूछूंगी तो कोई आंसर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ध्यान से नहीं सुनेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में देखा था, और मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत की बात हुई थी लास्ट सेशन में। और द्रव्यमान प्रतिशत क्या था? जिस प्रकार मैंने कहा कि आप नॉर्मली अपने अंकों का प्रतिशत निकालते हैं, जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, कि कितने मार्क्स आए, मैं देखता हूं कि प्रतिशत में मेरे नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार किसी भी विलयन में, विलयन की बात हो रही है, किसी भी विलयन में विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो विलेय का जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि हमने टोटल से हम हमेशा क्या देखते हैं, कितना ऑब्टेन हुआ है या कितना उसका पार्ट है, तब हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से टोटल तो आपके पास क्या है, विलयन है। क्या बताया था मैंने, जैसे आपने सपोज एक बीकर लिया, इसमें आपने पानी डाल दिया, क्या है ये, H2O है। ठीक है, और साथ में आपने इसमें ऐड कर दी सॉल्ट, ऐड कर दी सपोज। ठीक है, पानी और नमक का घोल बना लिया है। ध्यान से सुनो,
पानी और नमक का घोल बनाने पर ये क्या होगा, पूरा विलियन होगा। विलियन का मतलब क्या है, NaCl जो कि सॉल्ट है प्लस H2, ये है। विलेय आपका क्या है, NaCl, और विलायक क्या है, यानी सोल्यूट आपका हो गया NaCl और सॉल्वेंट हो गया आपका H2O। ठीक है, यहां पर मैं कह रही हूं सपोज सॉल्ट आपने लिया 5 ग्राम, ठीक है, और H2O यानी वाटर लिया आपने 20 ग्राम सपोज। ठीक है, तो 20 ग्राम वाटर में आपने 5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया है। अब जब टोटल आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, विलियन की बात करेंगे कि विलियन का द्रव्यमान कितना होगा, तो विलियन क्या है आपका, ध्यान से देखिए इधर ऊपर लिख रही हूं मैं, विलियन बराबर क्या है, विलायक धन विलेय, और हम यहां पर इनके द्रव्यमानों की बात कर रहे हैं, यही तो है। विलियन कैसे बन रहा है आपका, सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, बाग वाला लास्ट में बॉयज क्या कर रहे हो आप लोग, विलियन आपका कैसे बन रहा है, सॉल्ट और वाटर को एक साथ मिक्स करके बन रहा है, यानी आपका जो जल है उसमें जब आपने नमक को घोला तो उसको जब आपने पूरा घोल लिया अच्छे से तो वो विलियन बन गया। तो विलियन का द्रव्यमान क्या होगा, विलियन में पानी और नमक ही तो है, उन दोनों के द्रव्यमानों को प्लस कर लेंगे, तो विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 20 = 25 ग्राम। ओके, ये हो जाएगा। यहां पर आप क्या कहते हैं कि जब हमने 25 ग्राम विलियन का द्रव्यमान आपका कितना आया, यानी H2O + NaCl का मास आया आपका 25 ग्राम। अब मैं कहूं इस 25 ग्राम विलियन में, ठीक है, जो आपने यहां पर ये 25 ग्राम विलियन बनाया है, इस 25 ग्राम विलियन में आप नमक का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ NaCl। अगर हम ये कर रहे हैं तो मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, यानी विलियन का द्रव्यमान क्या है, विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान, तो मास ऑफ NaCl + H2O हो जाएगा। समझ रहे हो, और जब भी प्रतिशत की बात करते हैं तो 100 से गुणा अवश्य करते हैं, ये आपको पता ही है। तो मास ऑफ NaCl का मास कितना था, 5 ग्राम, H2O का मास कितना था, 20 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ NaCl 5 ग्राम, मास ऑफ NaCl + H2O जो आपने यहां पर कैलकुलेट किया, दैट इज 25 ग्राम इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया, 20%। तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत उस पूरे विलियन में 20% है। समझ रहे हैं। अब दूसरा क्या है उसमें, H2O। H2O का मास परसेंट निकालेंगे अगर मास परसेंट ऑफ H2O, जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो बराबर मास ऑफ H2O। ठीक है, बस आपको न्यूमरेटर में मास चेंज कर देना है, जिसका भी आप जिस भी कंपोनेंट का आप मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, यानी जिस भी अवयवी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो, उसका द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान करोगे। ठीक है ना, तो यानी फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ NaCl + H2O, और क्या हो जाएगा, प्रतिशत की बात की जा रही है तो इंटू 100। ओके, तो मास ऑफ H2O कितना है, 20, ओके, अपॉन मास ऑफ NaCl + H2O क्या है, 25 अपॉन 25 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 80% आ जाएगा। तो यानी जल का द्रव्यमान प्रतिशत उस विलियन में कितना हो गया, 80% हो गया है। अब देखो, पूरा जब हम किसी विलियन की बात करते हैं तो 100% होता है कोई भी चीज, जब हम एक होल की बात करते हैं तो वो 1 होता है, तो जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो 100% में से मानते हैं हम, तो 80% जल हो गया, 20% क्या हो गया, नमक हो गया, 80 और 20 कितने हो गए टोटल,
100% हो गए ना। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट यहां से यहां पर आप दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते थे कि H2O का मास परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 100% में से निकाल रहे हैं मास परसेंट ऑफ NaCl, तो क्या हो जाता 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। ये दोनों परसेंटेज हैं आपके। तो इस प्रकार से यहां पर भी H2O का मास आपका 80% आ जाता। ओके, तो इस तरह से आपको ये मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर NaOH dissolve in 50 gram of water that is your H2O। ठीक है, note since the density of water is nearly 1 this type of question often gives the volume of water in millimeters। okay, तो आप यहाँ पर find the mass percentage of NaOH, आपको सिर्फ क्या करना है NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। जहां पर कि क्या किया गया है आपका 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया है या घोला गया है आपके 50 ग्राम वाटर। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था NaOH का द्रव्यमान कितना है बच्चे, यहां पर दिया गया 6 ग्राम। तो ये विलय हो गया आपका, कम मात्रा में है, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। H2O का द्रव्यमान बराबर 50 ग्राम। ओके, विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बराबर H2O प्लस NaOH का द्रव्यमान। ओके, ये हो जाएगा। तो यानी 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56 ग्राम। क्लियर है? अब क्या करना है, NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालना है। किसका? NaOH का। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी जिसको कहा जाता है, NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर NaOH का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। और विलियन का द्रव्यमान हमने कैलकुलेट कर रखा है, या आप लिख सकते हो H2O प्लस NaOH का द्रव्यमान, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। ओके, समझ आ रहा है? हैंड रेज करो, बाघ वाला समझ आ रहा है बच्चे, हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड। तो NaOH का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100 हमने कर दिया है। तो NaOH का द्रव्यमान 6 ग्राम, विलियन का द्रव्यमान 56 ग्राम और इंटू 100। तो ये आपका, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे सॉल्व। फर्स्ट फाइंड द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 50 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 56 gram। okay, now you can find the mass percentage of the sodium hydroxide using the formula mass percentage is equal to grams of solute divided by grams of solution into 100। okay, तो इसको चलिए, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, 6 ग्राम जो आपका NaOH था उसको 56 ग्राम सॉल्यूशन से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपका आंसर आ गया कितना 10.74% NaOH। ठीक है ना? तो इसी प्रकार आप किसका H2O का भी, जल का जो यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बोलो H2O का खुद से कर लेंगे, क्वेश्चन में आपको सिर्फ NaOH का पूछा है। H2O का कर लेंगे अब द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट, हैंड रेज करो, कर लेंगे ना जल का, वेरी गुड। चलिए, नोट करना है तो जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। करो, बाघ वाला कौन आंसर करेगा? H2O का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, इस प्रश्न में जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला या कौन सा सूत्र आप यूज करोगे? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कौन देगा, बताओ, हैंड रेज करो। जल का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे इस प्रश्न में? माइक ले लो जल्दी से, गुड मॉर्निंग मैम। प्रॉपरली ऑन करो माइक।
वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या नाम है बेटा? मैम पायल। पायल। यस मैम। चलिए पायल, मैंने क्या पूछा है? H2O का मास परसेंटेज निकालना है। हिंदी में पढ़ते हैं इंग्लिश में? मैम हिंदी में। हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए, तो H2O तो पता है जल का आपका रासायनिक सूत्र है। H2O का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, इसका सूत्र मुझे बताइए। मैम विलायक बट्टा विलयन गुणा 100। वेरी गुड। विलायक क्या है? विलायक यहाँ पर कौन सा है? मैम विलायक H2O है 50 ग्राम। वेरी गुड। H2O, इसका क्या आएगा यहाँ पर? और मैम विलायक बट्टा नहीं विलायक बट्टा विलयन। हाँ, तो विलायक का क्या आएगा बच्चे? मैम 50 ग्राम है विलायक। हाँ, ग्राम मतलब द्रव्यमान आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रही है। तो विलायक यस का मैम। द्रव्यमान, ओके वेरी गुड, बटे विलयन। विलियन, और विलियन का भी क्या आएगा? मैम विलयन का भी द्रव्यमान आएगा। विलियन का भी द्रव्यमान आएगा, वेरी गुड, और गुणा गुणा 100 100। आपने बोला, ठीक है। हाँ, यस विलियन मैम किस किस से करने से। मिलकर के बना है इस प्रश्न में? मैम विलय प्लस विलायक से। हाँ, विलियन में क्या क्या है इस वाले प्रश्न में, क्या क्या दिया गया है? NOON दिया गया है 6 ग्राम और H2O दिया गया है 50 ग्राम, तो 56 होगा विलयन ग्राम। वेरी गुड। NaOH है वो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ओके मैम। इसको लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ओके। चलो, वेरी गुड। विलायक का द्रव्यमान कितना था यहाँ पर? मैम 50 ग्राम। 50 ग्राम, वेरी गुड। विलियन का कितना निकाला था? 56। वेरी गुड, 56, जो कि हमने NaOH प्लस H2O करके निकाला था। इसको सॉल्व कर गुणा लोगे 100। तो आपका यस। H2O का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है ना। यस मैम। वेरी गुड पायल, सिट डाउन बच्चे। थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो इस प्रकार से जैसे हमें पायल ने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बताया H2O का, तो हम किसी भी अवयवी घटक का, अवयवी घटक का मतलब क्या होता है, तो इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत की हम लोग गणना कर लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न, मैं क्या कह रही थी, अवयवी घटक, एक वर्ड आता है आपका अवयवी घटक, इसका मतलब होता है जब विलयन की हम बात कर रहे हैं तो विलयन के घटक यानी पार्ट क्या क्या है, किससे मिलकर के वो बन रहा है, समझ रहे हैं? तो किससे मिलकर के बन रहा है? विलायक से मिलकर के बन रहा है। मैंने आपको बताया था विलायक एक होगा किसी भी विलयन में। विलय की बात कर रहे हैं तो ये एक से अधिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे हमने नमक और पानी का एग्जाम्पल लिया था कि पानी में नमक घोल ली, ठीक है, इसके अतिरिक्त पायल ने सपोज नमक के अलावा उसमें चीनी भी डाल दी, तो पानी यानी विलायक तो एक ही है, लेकिन मैंने उसमें नमक डाली थी और पायल ने उसमें चीनी डाल दी, तो नमक और चीनी यहाँ पर दो विलय हो गए, ठीक है। तो विलायक एक होगा लेकिन विलय एक से अधिक हो सकते हैं। तो अवयवी घटक आपको याद होना चाहिए कि अवयवी घटक से क्या मतलब है। इसीलिए द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था, तो उसमें क्या कहा गया, विलय के अवयवी घटक का या अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। तो कोई से भी अवयव का हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अवयव की जगह जब विलय का निकालना होगा तो यहाँ पर हम विलय लगा देंगे, और जब विलायक का निकालना होगा तो हम विलायक लगा देंगे, ओके। बाकी फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा। कुल द्रव्यमान का मतलब क्या है, विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा, ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। चलो बाग वाला बॉयज ले लो माइक, कोई पायल के राइट में जो बैठे, गुड मॉर्निंग मैम। माइक ऑन करिए बच्चे। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम पीयूष। ओके पीयूष, लाउडली बोलेंगे, पीयूष, पीयूष है आपका नाम, वेरी गुड। तो पीयूष, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला बताओ मुझे।
चलो कौन बताएगा मुझे पायल के अलावा फागलपुर, मेहरौली और बाग वाला? हैंड रेज करो, कौन बताएगा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत? चलो वेरी गुड पीयूष, सिट डाउन। पायल बताएंगे, पायल के अलावा कोई बताएगा? चलो ले लो पायल माइक। वेरी गुड पीयूष, सिट डाउन बच्चे। हेलो हाँ जी बताइए। मैम, विलेय का द्रव्यमान होगा विलेय बट्टा विलेन गुणा 100। विलेय का अच्छा आपने द्रव्यमान फिर वही बट्टा बोला। हाँ, विलेय विलेय का का द्रव्यमान बट्टा बटे विलेन का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान बट्टा 100, नहीं गुणा 100, गुणा 100। गुणा 100। यस मैम। वेरी गुड पायल। आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको माइक दे दो। ये विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। आप मुझे बताइए विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। गुड मॉर्निंग क्या मैम। नाम है बेटा? पूजा। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम इसका आएगा विलायक का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। पूजा आपने बताया विलायक का द्रव्यमान बटे बट्टा विलयन पायल विलयन सिट का डाउन। द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। गुणा 100। वेरी गुड पूजा, सिट डाउन बच्चे। तो ये आपके अवयव की बात जो हमने अभी फॉर्मूले में की ना, उस अवयव के स्थान पर जिसका भी यहाँ पर सिर्फ अवयव लिखा गया है, यहाँ पर भी जिस भी अवयव का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना, उन द्रव्यमान प्रतिशत उसके द्रव्यमान प्रतिशत को निकालने के लिए हम उसका द्रव्यमान बटे जो भी अवयव का द्रव्यमान निकालना है, विलेय का निकालना है या विलायक का निकालना है, ठीक है, उसका द्रव्यमान बटे कुल जो विलयन का द्रव्यमान है, ठीक है, उसके बटे उसका द्रव्यमान गुणा 100, यानी विलयन के द्रव्यमान से अवयव के द्रव्यमान को विभाजित करेंगे। विभाजित करने का मतलब क्या है, भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बताओ समझ में आया? हैंड रेज करो समझ आया तो। वेरी गुड। तो इसी तरह से फागलपुर, मेहरौली आपने आंसर नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे। जो भी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जहां पर भी डाउट आता है, जिस भी पॉइंट पर, उसी टाइम उसको क्लियर करना है, तभी आप आगे अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। ओके, अगर डाउट रहेगा तो फिर आगे की चीजें भी क्लियर नहीं होंगी। आने वाले सेशन में हम लोग, जिस प्रकार आपने यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत की बात की, उसमें हम आयतन प्रतिशत की बात करेंगे। ओके, आयतन ले लेंगे अब विलेय और विलायक का, विलयन का, और फिर गुणा 100 से कर देंगे। तो इसको आप एक बार घर में भी देखकर आएंगे और हम लोग फिर आने वाले सेशन पर इस पर पूरा बात करेंगे कि विलयन का आयतन प्रतिशत या किसी भी विलेय का, आपका विलायक का आयतन प्रतिशत क्या होता है, और उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में जीआईसी बाग वाला से पूजा, पायल, पीयूष ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और आप सभी को ऐसे ही आंसर करना है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।